जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आतंकवाद और भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत और चर्चा बेहद जरूरी है। आइए आपको सुनाते हैं आखिर महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। एनकाउंटर पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे, मगर एनकाउंटर से बड़ी इतनी जंग होगी हमारी। जंग की बात फिर सीज फायर करना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप रिकंसिलेशन, डायलॉग, डिबेट नहीं करेंगे, आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, ये एनकाउंटर भी चलते रहेंगे और खुदा ना खास्ता हम हमेशा जंग के दहाने पे रहेंगे। इसलिए डायलॉग एंड रिकंसिलेशन इज द ओनली वे। था कि आज 5 अगस्त को 6 साल हो जाएंगे तकरीबन, जब जम्मू कश्मीर की तबाही के, जम्मू कश्मीर को टुकड़े में बांटा गया, इख्तियारात छीने गए, सब कुछ। तो उसके बावजूद जो माहौल बना है, गुठन है, बात नहीं कर सकते हैं आप, रोज छापे, रोज तकलीफ। और अब लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ एक सरकार को चुना था ये सोच के कि शायद कुछ बदल जाएगा, कोई तब्दीली आएगी, कुछ चेंज होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम हम सर उठा के जी सकेंगे। मगर लगता है कि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थे, वही मुश्किलात हैं, वही जेलों में हमारे नौजवान हजारों के तादाद में बंद पड़े हैं, कोई पूछता नहीं। अगर कोई बड़ा सियासी लीडर है वो भी बहुत सब तकलीफ में है, जिनके बारे में सुनती हूँ, किसी को कैंसर है, किसी को और कोई तकलीफ है, मगर कभी ना कभी हम उनकी बात करते हैं। मगर जो आम कश्मीरी जेलों में है उनकी बात कोई नहीं करता है। जो गरीब है, जो जिनके माँ बाप वहाँ जाके केस भी नहीं लड़ पाते। हमने कोशिश की थी, ये हमारे जो एडवोकेट हैं, हमारे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, मजीद साहब, इनके ज़रिए कि हमें पता लगे कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं जेलों में कितने हैं, बाहर की जेलों में कितने हैं, ताकि हम किसी तरीके से जहाँ हो सके हमें उनको मदद कर सके, उनको केस लड़ने में उनको थोड़ा सा मदद कर सके। पर कोई हमें लिस्ट नहीं देता है, कोई बताता नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इसी तरह बहुत मामलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं। और कुछ लोगों को जो है मुश्किलात वो वैसे के वैसे जूं के त्यों हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहती। मगर सबसे बड़ा ये है कि जो एक गुठन है, जो लगता था कि हमने अपनी जमात को चुना है तो उस गुठन से हम निकल आएंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बदकिस्मती से जो सरकार बनी है वो ज़्यादातर यही है कि पटवारी की ट्रांसफ़र मैं नहीं कर सकता, बीडीओ की ट्रांसफ़र कौन करेगा, एलजी साहब करेंगे कि हम करेंगे, उसी में फंसे हुए हैं। बाकी नुकसान जो हो रहा था माइंस का, हमारी जो रेत बाजरी, हमारे दरिया खाली किए जा रहे हैं, एनवायरनमेंट बर्बाद हो रही है, बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, गरीब की कमर जो है टूट रही है, बहुत मुश्किलात हैं, उसमें कोई इजाला नहीं हुआ। और इसीलिए मैं समझती हूँ कफील साहब जैसे पूरे जी शूर सियासतदान जो जानते हैं, इनकी हमारी पार्टी में शमूलियत से जो हमारा एजेंडा है, ख़ासकर जो मुफ्ती साहब का विजन है कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालना है। आपने देखा कि अभी पूरे मुल्क की जो लीडरशिप है उनको भी समझ आ गया है कि ये जम्मू कश्मीर अगर आप इसको संभाल नहीं पाओगे तो पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो जाएगा, जैसे हो रहा है, जैसे हुआ, जैसे जंग के दहाने से हम लोग वापस आए हैं। तो इसलिए वो जो पुराने लीडर थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू से लेके बाकी, वो जो जम्मू कश्मीर को संजो के रखते थे, इस किस्म की छेड़छाड़ नहीं करते थे, तो उनको ये मालूम था कि जम्मू कश्मीर बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको अगर हमने अंदर मुल्क के अंदर इसको संभाल के रखना है, संजो के रखना है, तो इसके साथ ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए जिससे पूरी दुनिया में माहौल जो है एक अलग किस्म की बात हो जाए और दोनों मुल्क जंग के दहाने पे पहुंच जाए।